नमस्कार, प्रणाम। प्रभु प्राणनाथ दर्शन में सर्वश्रेष्ठ के चरणों में प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सदगुरु धन्य देव चंद्र जी की जय। महामते श्री प्राणनाथ जी महाराज की जय। बैजनाथ महाराज की जय। छत्रसाल के सर्वश्रेष्ठ की जय। आज का जो मेरा विषय है, प्रभु श्री प्राणनाथ महामते श्री प्राणनाथ जी महाराज की वर्णित 18,758 चौपैया एक उत्कृष्ट महान सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग भी बीतने वाला है। कब पता होगा किसी को पता नहीं, लेकिन फिर भी इतना तो है कि महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज द्वारा जो वर्णित है कुलजम स्वल्पमान, उसमें मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। प्रभु प्राणनाथ कहते हैं कि धर्म और प्रेम, अलग अलग धर्म पंथ और संप्रदाय में अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग बातें की गई आत्मा और परमात्मा के बीच। सभी वेद शास्त्र, पुराण, संहिता, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल, अंजल, जंबुल और तौरात, सभी का मूलभूत सार गर्भित तत्व कलयुग के विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कल अवतार है महामते श्री प्राणनाथ जी। ज्ञान रूपी तलवार जो कल की अवतार होने वाला था, उनके आने पे वो पूरा हो गया, जिसके बारे भविष्योत्तर पुराण, माशतंत्र, सब कुरान में मोहम्मद पैगंबर साहब ने भी कही। मेरे जाने के 990 साल नमाज उस 9 दिन के बाद जो आएगा, कुरान की बाकी 30,000 आयतों का हर्फ समझाएगा, वही खुदा ताला होगा, अल्लाह ताला वही सिद्ध हुई। तब तक किसने भी कुरान के 29,000 हर्फ, माह स्वतंत्र, भविष्य पुराण, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, सभी और ईसाई पक्ष में जो बातें की गई पूर्ण ब्रह्म अनादि सृष्टि बुद्ध अवतार प्रभु श्री प्राणनाथ के ऊपर खरा होता। तो प्रभु प्राणनाथ की वाणी केवल और केवल मनुष्य को आत्म तत्व की पहचान, मनुष्य तू कौन है पहचान। प्रभु प्राणनाथ कहते हैं मनुष्य तू कौन है पहचान अपनी जात। तन तो है माटी का, आत्मा पहचान। वाणी हमें क्या कहती है, हमारा असल स्वरूप आत्मा है। इस शरीर तो नाशवंत अस्थायी है, आज जन्म कल मृत्यु, हजारों लाखों करोड़ों मनुष्य पैदा हुए चले गए, आत्मा वहीं की वहीं स्थिर है, जो परमात्मा में विलीन हो जाती है। कहने का तात्पर्य बिना आत्मज्ञान मनुष्य का जीवन अधूरा है, ऐसा नहीं है। इससे 23 साल की उम्र तक पता ही ना पड़े कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। इतने केवल 5 बुनियादी प्रश्न, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, परमात्मा ने अगर मुझे इस धराधाम पे भेजा तो कुछ तो उद्देश्य होगा ना। जब हम अपने आप को परमात्मा के अंश उत्कृष्ट संतान मानते हो तो स्वाभाविक है उनके नीति नियम, सिद्धांत और प्राकृतिक संस्कृति पे हमें चलना चाहिए। अब वो नहीं चलते, हम भेड़ चाल चलते हैं और इस मोह माया के जाल में ऐसे मकड़ी की तरह फंसते हैं जहाँ पर जिंदा बाहर निकलना नामुमकिन है। प्रिय प्राणनाथ की वाणी कहते हैं, सदगुरु प्रभु प्राणनाथ कहते हैं कि धर्म वही जो दिल को साफ करे, न कि भेदभाव बढ़ाए। प्रभु प्राणनाथ कहते हैं धर्म वही जो दिल को साफ करे, न कि भेदभाव बढ़ाए। वाणी 18,758 धर्म, सेवा, सत्य के साथ जोड़ती है, न कि बाहरी आडंबर जिसमें सभी प्रकार के जप, तप, व्रत, अंधश्रद्धा, कुर्बान सभी आ गए।
प्रभु प्राणनाथ जी समय बोलो कृष्ण ने गीता में केवल कर्म का महत्व समझो। वही बात प्रभु प्राणनाथ ने कही, मात्र पूजा पाठ भी नहीं, वो केवल दिखावा है। सत्य है, सत्य कर्म, अच्छा कर्म मनुष्य के हृदय मंत्र की आत्मा को हल्का और स्वतंत्र बनाता है। तो परमधाम की याद, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य तो परमधाम की प्राप्ति है। ये वाणी मन को संसार से, मोह माया से हटाकर शाश्वत घर की ओर ले जाने का प्रयास करती है। प्रभु प्राणनाथ कहते हैं, सेव और निष्ठा के बारे में प्रभु प्राणनाथ की वाणी क्या कहती है? सदगुरु प्राणनाथ जी ने कुल जब स्वरूप मैं अपनी वाणी में सेवा और निष्ठा को मानव जीवन का बहुत उत्कृष्ट अनैतिक स्थान बताया। प्रभु प्राणनाथ कहते सेवा, सेवा केवल बाहरी कार्य नहीं है। मंदिर की सेवा, भोजन सेवा, सत्संग सेवा सीमित हमें कभी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें दिल की अंदरूनी भावना, केवल प्रेम, सेवा, दया, करुणा, स्नेह जो परम तत्व को जोड़े। आपका हर कार्य में परमात्मा के लिए कर रहा हूं, अगर ये भाव जब तक मन में नहीं पैदा होता तब तक वो केवल बाह्य आडंबर दिखावा है। सच्ची सेवा बिना स्वार्थ, बिना दिखावा होनी चाहिए। राज्य कहते हैं, सेवा करे सो जन प्यारा, जाको न मन में अभिमान। तो चौपाई क्या कहती है? सेवा उसी समय, उस समय फल दिए जब निष्काम और विनम्रता हृदय, मन तक, आत्मा में प्रसन्न। निष्ठा के बारे में प्रभु प्राणनाथ कहते हैं, निष्ठा कर प्रभु एवं गुरु के ऊपर अटूट विश्वास, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। सदगुरु कहते हैं, जाको गुरु पर दृढ़ विश्वास हो, ताको जीवन हो प्रकाश हो। जिससे अपने गुरु और परमधाम प्रभु श्री प्राणनाथ की वाणी, पूर्ण ब्रह्म अनादि सदस्य कृष्ण परमात्मा में विश्वास है, तभी आपका आत्मिक प्रकाश आप प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा नहीं। जब सेवा और निष्ठा का मिलन हो जाता है, मानव और परमात्मा के बीच मिलन हो जाता है, तो वो सेवा और निष्ठा अधूरी नहीं रहती। क्योंकि कहते हैं, प्रभु प्राणनाथ कहते हैं, सेवा बिना निष्ठा अधूरी, निष्ठा बिना सेवा अधूरी। कुलतम श्लोक में स्पष्ट दर्शाया प्रभु प्राणनाथ, निष्ठा बिना सेवा अंधी, सेवा बिना निष्ठा बांझ, दोनों मेरे उपजे प्रेम रस, तभी पावे सत्य समान। उसका अर्थ केवल शरीर से सेवा करने से कभी मोक्ष नहीं मिलेगा, मन में श्रद्धा रखने से भी फल मिलेगा। जब सेवा और निष्ठा दोनों सब साथ में मिल जाए, कहने का तात्पर्य प्रेम और सत्य समाज की स्थापना होती है, तभी आप परम तत्व को पा सकते। एक उदाहरण देते हैं, जिस तरह दीपक में तेल भी चाहिए, बाती भी दोनों जरूरी है, तभी प्रकाश होता है। उसी तरह सेवा और निष्ठा होगी, तभी तब आप परम तत्व को पा सकते हो। अगर कोई केवल सेवा ही करता है, निष्ठा नहीं है, तो केवल कर्मकांड दिखावा है। और यदि निष्ठा है और लेकिन सेवा नहीं, तो वहां प्रेम भी अधूरा हो जाता है। कहने का तात्पर्य प्रभु प्राणनाथ कहते हैं, सच्चे